त्रिपुरा स्मॉल स्टेट है, डिफरेंट स्टेट है, बट पॉलिटिक्स यूपी से बड़ा है यहाँ का। हमारा कमिटमेंट हमारे लोगों के साथ है। बीजेपी has lost its ground. We are the first and the strongest opposition here. त्रिपुरा का जितना लीडर है इन लोगों का वजूद नहीं है संगठन में। I think BJP's real rival here is left front. आने वाले लोकल बॉडी चुनाव में भी भाजपा का अच्छा रिजल्ट होगा। Victory celebration for the Trinamool Congress and Mamata Banerjee, also known as Didi, coming back to power for the third time in West Bengal, was still at a high when the party decided to make its entry into the northeastern state of Tripura. By the end of July, 7 leaders, including former MLA Subal Bhomik and former Minister Prakash Chandra Das, had left Congress and joined the Mamata Banerjee-led party. बीजेपी को हम देश से हटाएंगे। लास्ट वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन में हमने देखा है जैसा ममता बंदोपाध्याय ये जो बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर लेके जो डेली पैसेंजर ये देखा है हम लोग, इतना प्रेशर डाला है, तब भी ये एक महिला है, नेत्री है, जो उस फेस करके बंगाल में 200 से ज़्यादा 213 असेंबली सीट में जीत गया, चुनाव में जीत गया। और एक नया दिशा, नया तरीका से तृणमूल कांग्रेस आ गया। वहाँ में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस का उनका जो एथिक्स है, आइडियोलॉजी है, साथ साथ में प्रोफेशनलिज्म आ गया। तो त्रिपुरा का लोग इसके पूरा देखा है जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन कैसे लड़ा है ममता बंदोपाध्याय। आज ममता बंदोपाध्याय सिर्फ वेस्ट बंगाल का नहीं है, सारा इंडिया का एक नरेंद्र मोदी का अल्टरनेटिव चेहरा हो गया। The TMC was planning to mark its presence in the state by holding a rally on September 22, led by the party's General Secretary and Mamata Banerjee's nephew, Abhishek Banerjee. After all, it has been decades that the party had tasted any significance in the state since 1999, when former Chief Minister Sudhir Ranjan Majumdar started TMC's first state unit in Agartala. However, the party's hopes were washed away when they were denied permission to hold a rally by the BJP-ruled Tripura government not once, not twice, but thrice, citing the imposition of Section 144 to restrict the number of COVID-19 cases. Despite the imposition of Section 144, the state witnessed Durga Puja, one of its biggest festivals, with full pomp and show. The state even witnessed several mass gatherings recently to protest against the violence against Hindus in Bangladesh. One such protest that had the largest gathering was led by the Vishwa Hindu Parishad. Tripura will be going to polls in 2023, and despite all the hurdles, TMC is confident of toppling the BJP and forming the next government. त्रिपुरा स्मॉल स्टेट है, डिफरेंट स्टेट है, बट पॉलिटिक्स यूपी से बड़ा है यहाँ का। लास्ट 2018 में बीजेपी जब पावर में आया तब सारे इंडिया में त्रिपुरा को मार्केटिंग किया था। देखो त्रिपुरा में 25 साल का कम्युनिस्ट पार्टी को हटाया हम लोग, लेकिन यहाँ में बीजेपी का कुछ नहीं था। एंटी CPM एंटी कम्युनिस्ट जो वोट है वो वोट डाला था बीजेपी का फेवर में। लेकिन आने के बाद जो लास्ट 3.5 years हम लोग जो देखा है बीजेपी का, यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ में डेवलपमेंट वर्क ये सब प्रैक्टिकली हम लोग कुछ नहीं देखा है। तो ये एंटी पीपल एक गवर्नमेंट चल रहा है। हम लोग 2023 में यहाँ में बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं रहेंगे, तृणमूल का गवर्नमेंट होगा। However, as per the BJP leadership, the TMC has entered Tripura only to be recognized as a national party. तृणमूल एक्चुअली त्रिपुरा में इतना मजबूत नहीं है,
और इन लोग भी जानते हैं क्योंकि ऑल इंडिया पार्टी इन लोग रिकॉग्नाइज्ड के लिए वो 6% वोट की ज़रूरत पड़ती है और इसी आधार पर ये त्रिपुरा में आके कुछ हंगामा करना चाहते हैं क्योंकि रिलेटेड बंगाली वेस्ट बंगाल में बंगाली है और त्रिपुरा में भी बंगाली है। इसी आधारित ये त्रिपुरा में सहज उपाय ले लिया है और त्रिपुरा में पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ है इन लोग करना चाहते हैं। लेकिन त्रिपुरा में जिन लोगों को साथ लेके ये तृणमूल चल रहा है, तृणमूल भी जानते हैं त्रिपुरा में ऐसा कोई लीडर नहीं है अभी तृणमूल में जाने के लिए, क्योंकि तृणमूल का जो फ्यूचर है पहले भी 2 बार ट्राई किया था त्रिपुरा में इनका संगठन खड़ा करने के लिए, लेकिन त्रिपुरा में 2 बार ही फेल हुआ। तभी त्रिपुरा में जो सच्चा इमेज वाला जो लीडर है वो तृणमूल में शामिल हुआ था, लेकिन बाद में देखा कि तृणमूल ये नेशनल इशू उठाने के लिए 6% वोट के लिए सिर्फ लड़ रहा है, लेकिन असल में ये त्रिपुरा में संगठन नहीं चाहते हैं, दिखावा के लिए ये त्रिपुरा में 6% वोट के लिए लड़ाई कर रहा है। Tripura is known for keeping up its tradition of political violence. A 2020 record of the National Crime Records Bureau put Tripura on top of all the northeastern states in terms of political conflicts and violence. According to the report, 83 cases of rioting were reported in Tripura, of which 22 were of political conflicts, 83 incidents of social violence, 3 incidents of rioting during a rally, and 89 offences against public tranquility. The TMC's entry into the state also took part amid similar circumstances, where offices of 3 media houses and 3 offices of the CPIM were ransacked on September 8 following clashes between the Left Party and the BJP, leaving more than 60 people injured at different places in the state. A more recent incident saw TMC party supporters getting allegedly attacked and the 2-vehicle convoy of their leader Shushmita Dev vandalized. Speaking to the media later that day, they've said that the attack on TMC meant that they are being considered as the strongest opposition. আমাদের উপরে অ্যাটাক হয়েছে মানে we are the first and the strongest opposition here এবং আমরা কাজ চালিয়ে যাব, আপনারা আটকাতে পারবেন না। The BJP, however, said it was a clash between TMC's own party members and that it was in the nature of the TMC. वो लोग जा रहे हैं, विभिन्न स्थान पे जा रहे हैं, तो जाने के तुरंत बाद देखा जा रहा है कि वो लोग आपस में भिड़ रहे हैं और दोष बीजेपी के ऊपर दिया जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल में भी हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी ये चीज़ देखा गया है कि तृणमूल के लोग आपस में लड़ते हैं, घुमा चलते हैं वहाँ पर, ये सब होता रहता है। तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल का जो कल्चर है वो त्रिपुरा में के आके बदल जाएगा ऐसा तो नहीं है। तो यही चल रहा है, अपने कल्चर में है और वही सब कर रहे हैं। और साथ ही में देखा गया है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से साधारण लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर जिस तरह से हमला चल रहा है, 70 साल के औरत भी उनसे नहीं बच रहे हैं। तो ये सब देख के त्रिपुरा के लोग इनको पसंद करेंगे ऐसा तो मुझे नहीं लगता। Political veteran and former Vice President of Tripura Congress, Tapas De, however, believes that TMC is getting sympathy of the people due to mishandling by the BJP. BJP has lost its ground and they are engaged in inner feud. TMC is yet to come out, but some political observers suggest that TMC indirectly supporting BJP. It appears
BJP is helping TMC to grow up. Without doing anything, TMC is getting some sympathy from the people due to mishandling of the BJP. I believe that there might be an understanding between BJP and Trinamool, though this will be a clandestine understanding. Meanwhile, political analysts feel the TMC is mostly counting on anti-incumbency against the present government and that the party has a long way to go in Tripura. Trinamool has come here again to capture power ostensibly in the next election, but I don't think they will succeed. They tried earlier also and failed, and this time also they will face the same kind of problems as they faced earlier, because they don't have a structured organization, they don't have presence all over the state, and what they are banking on is anti-incumbency against the government, which will not be enough for them to make an impact in the state's electoral politics. Trinamool has to go a long way before they are able to come close to forming a government. On its part, the TMC has now initiated a 12-day-long outreach program titled Tripura Janno Trinamool across the state. Along with TMC's re-entry, Tripura also witnessed the formation of a new party, the Tripura Democratic Front, which, like the TMC, also consists of members from the Congress, including former State Congress President Piyush Biswas, his son and former Youth Congress President Pujan Biswas, and ex-Vice President Tapas De. The new political outfit has also pledged support to the Tipraha Indigenous Progressive Regional Alliance, also known as Tipra Motha. আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এই দল অন্যান্য দলের সঙ্গে সমঝোতা একসঙ্গে আন্দোলন করে ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি উপজাতির মধ্যে এবং এই রাজ্যে একটা শান্তির পরিবেশ আমরা রক্ষা করব এবং আমরা সামনের বিধানসভা নির্বাচনে আমরা বিশ্বাস করি মানুষের সমর্থন নিয়ে একটা গণতান্ত্রিক সরকার আমরা প্রতিষ্ঠিত করব আমরা আমাদের মানুষের সবার সমর্থন আছে Tipra Motha, it has own base in the tribal area, and as a tribal Tipra Motha headed by royal family, so they have got support from all sections. In addition, I believe that the breakup of Congress might help Tipra Motha to get to increase their votes in the area where they do not represent. So, to tell possibly something at the moment it is premature, though local self-government election is declared, but it is still in crossroad. Experts echo similar opinions owing to the party's sentimental connection with the people in tribal areas. As far as I understand, Tipra Motha will do exceedingly well in the 20 tribal reserve seats in the state. There is an emotion and a strong sentiment in favor of Tipra Motha in the tribal dominated constituencies of the state, which they proved in the last ADC election also. But since they are in power in the ADC, they will also be affected partially by anti-incumbency, because I don't think they will be able to deliver what they promised before the election. But even then, Tipra Motha will do exceedingly well. Meanwhile, Tipra Motha chief Pradyut Bikram Manika Dev Burma
has made his stand clear. He will only consider an alliance if a party comes in written agreement to provide constitutional solutions for the indigenous people of Tripura. मैं कॉम्प्रोमाइज़ पैसे के लिए, पोस्ट के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा पोजीशन बहुत क्लियर है। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे संग आना चाहता है उनको हमें हमारा मुद्दा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके संग अलायंस करना पड़ेगा। एक ह्यूमर उठा तो तृणमूल का साथ अब एक साथ लड़ेगा। तृणमूल अगर हमें राइटिंग में देता है तो, लेकिन तृणमूल से आज तक मेरा कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है, बात भी नहीं हुआ है। जो भी आए हैं, मेरा सुष्मिता के संग व्यक्तिगत तौर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई अलायंस के बारे में बात किया है। अगर मेरा जो डिमांड है उसमें अगर आदमी आकर राइटिंग में हमें दे तभी हम बात करेंगे, वरना सवाल नहीं बनता। आई डोंट वांट टू फूल द पीपल ऑफ त्रिपुरा। मैं त्रिपुरा के लोगों को झूठ बोलकर राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता हूँ। जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देने के लिए बात करेगा हम बात करेंगे, अगर नहीं करेगा तो हम अलायंस नहीं करेंगे। Meanwhile, what was once considered a force to reckon with in Tripura, the Congress, is now rendered to a mere signboard. It is believed that although Tipra Motha will play a key role, especially in the tribal-dominated areas, CPIM will still be the main contender against BJP. One must remember that in the 2013 assembly election, BJP here had got only 1.87% of votes, which sharply rose to around 45% in 2018, mainly because of a mass exodus of Congress supporters who joined BJP and because of a heavy anti-incumbency against the left-front government after 25 years of their rule. This directly benefited the BJP, but this will not last long. So BJP will also be in a state of problems in the next assembly election. I think BJP's real rival here is Left Front. Left Front, even in 2018, got 40% of votes. Their committed vote is intact. Only their floating vote had gone away to BJP. Part of this floating vote will definitely come back. And if they are able to fight properly, which I think they will be able to, Left Front is going to do well. Don't forget to like, share, and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.